हेलो दोस्तों, मैं वैसे शाक्य आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने रेशियो मीन्स अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करवाए थे, तो आज भी मैं रेशियो अनुपात मीन्स उनके आज भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाइए। तो शुरू करते हैं। यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच 17/2 अनुपात 14/6 अनुपात 2/5 के अनुपात में उल्लिखित क्रम में वितरित किए गए, तो तीसरे बंदर के को कितने केले मिलेंगे। इसमें क्या है, 674 केले हैं जो 3 बंदरों में बांटने हैं। 17/2 पहले बंदर को, दूसरे बंदर को 14/6 और तीसरे बंदर को 2/5 का अनुपात में मिलता है केला। तो हमको यहाँ पे तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे वो बात निकालना है, ठीक है, उल्लिखित क्रम में। ठीक है, पहला बंदर, दूसरा बंदर, तीसरा बंदर। आपको लग रहा होगा कि हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे, बट रेशियो मेथड जो है वो हमारा पुराना हो चुका है। हमारा न्यू मेथड बता रही मैं आपको, पड़ोसी मेथड। ठीक है, पड़ोसी मेथड में क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, पहला बंदर कितने 70/2, ठीक है, सेकेंड बंदर 14/6 अनुपात, फिर 2/5। पहला भाई जो है 17, वो घूमने जा रहा है, पर वो अपने भाई को नहीं लेके जा रहा है, पड़ोसियों को लेके जा रहा है। तो इंटू 6 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे अनुपात। अब ये दूसरा बंदर जो है वो भी घूमने जा रहा है, पर अपने भाई को नहीं लेके जा रहा है, दूसरों के भाई पड़ोसियों को लेके जा रहा है। 2 को और 5 को इंटू किया। अभी तीसरा बंदर भी घूमने जा रहा है, पर वो अपने भाई के साथ नहीं, अपने पड़ोसियों के साथ जा रहा है। इंटू 2 6। अभी यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन, 2 से 2 करना, 2 से 2, इसका हाफ कर दिया 3 से। ठीक है, अभी कुछ कॉमन है नहीं, तो अभी 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 51 इंटू 5। 3 इंटू 7 21, 1 इधर 2 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। ठीक है, 14 5 जा 70। मतलब अनुपात 2 इंटू 6 12। और ये मेथड को क्या बोलते हैं, पड़ोसी मेथड। ठीक है, अभी 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 70.12। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे कितने केले थे, 674 अपन। अभी इन सबको हम लोग प्लस करेंगे। 2 + 5 7, 5 + 7 नहीं, पहले 1 + 7 8 हुआ, 8 + 5 13 हुआ, 3 इधर 1 कैरी। ठीक है, 2 + 1 3, 337 यहाँ पे आया टोटल। इंटू हमको तीसरे बंदर के केले की संख्या निकाली, तो क्या है 12। ये 337 वन जा 337 2 से कट हो जाएगा ये। अभी 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे क्या है, तीसरे बंदर को 24 केले मिले हैं। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यदि 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o इज इक्वल टू 3/4/5 है, तो m अनुपात n अनुपात o का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ही जो यहाँ पे वैल्यू दी गई उसका ही उल्टा हमें आंसर में दिया गया है। तो ये हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, पड़ोसी मेथड से। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o बराबर 3/4/5। ठीक है, अभी m
अनुपात n अनुपात o। अभी m का मान निकालने के लिए 3 को कवर करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 अनुपात। अभी n का वैल्यू निकालने के लिए 4 को कवर करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा इधर n का वैल्यू। अभी o का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको ढकेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, अभी ये तो अभी किसी से कट होने वाली नहीं है, तो ये जो है हमारा आंसर है 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ये हमारा आंसर है। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s है तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको पड़ोसी मेथड यूज करके ये सॉल्व करना है इक्वेशन को, जो भी कुछ क्वेश्चन है उसको पड़ोसी मेथड लेके यूज करना है। तो शुरू करते हैं। पहले क्या है, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। ठीक है, अभी अनुपात किसका निकालना है, p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। ठीक है, p की वैल्यू को ढकेंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई है। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 16 अनुपात। अभी q की वैल्यू ढक के इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40 अनुपात। 4 ढकेंगे। अभी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 अनुपात। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अभी ये चारों संख्याएं क्या 2 से कट रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ये क्या है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 8 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 10 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा मेथड यूज होगा, कब्जा मेथड। इसमें क्या होता है, गांव में क्या होता है, अगर कोई जगह खाली है ना तो वो जगह पर जाकर कोई भी कब्जा कर लेता है, कोई भी अपने नाम की वो जमीन करवा लेता है, उसको बोलते हैं कब्जा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, पहले क्या दिया है, ए अनुपात बी का क्या है 6 अनुपात 8, सी का नहीं दिया है। फिर बी अनुपात सी का दिया है, तो बी का क्या है 5 अनुपात 10। अभी 8 के आगे वाली जमीन 8 के आगे खाली था तो 8 ने वो उस पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे 8 आ गया। अभी 5 के पीछे वाली जगह खाली थी तो 5 ने उस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अभी इन दोनों का 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 अनुपात 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 अनुपात 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80। 0 से 0 कट से 0 कट 3 अनुपात 4 अनुपात 8 जो है हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 25,300 रुपए के कुल लाभ को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पी अनुपात क्यू 9 अनुपात 7 और पी अनुपात आर बराबर 3 अनुपात 12, तो आर का हिस्सा क्या होगा। ठीक है,
इसमें इस क्वेश्चन में क्या होगा, कौन सा मेथड यूज होगा, कब्जा मेथड यूज होगा इसमें भी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कितनी है, P अनुपात Q अनुपात R, ठीक है। पहले P और Q का अनुपात दिया गया है, P Q का अनुपात क्या है, 9:7, ठीक है। फिर हमको Q और R का अनुपात दिया है 3:12, 3:12। 7 ने उसके आगे की जमीन खाली रहेगी, 7 ने उस पर कब्जा कर दिया। 3 ने उसके पीछे की जगह खाली रखी, उधर 3 ने उधर कब्जा कर दिया। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। 7 इंटू 3 कितना, 21। 12 इंटू 7, 84, ठीक है। अब इनको टोटल किया तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 2 इधर 1 कैरी इधर, ठीक है। अभी 2 2 4 4 + 8 12 + 1 30, 132 आया। अभी हम क्या करेंगे, इधर आर का हिस्सा निकालना है, तो पहले 25,300 अपन क्या करेंगे, टोटल जो रहेगा 132 इंटू हमको आर का हिस्सा निकालना है, तो आर में क्या है, ये 84 जो हिस्सा है जो देखो, ठीक है। 84 ये 11 से कट हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा, फिर 3 - 1 2 आ जाएगा, 22, फिर 2 से कट हो जाएगा, ये 22 से 2 से कट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3, और फिर 33 3 से कट हो जाएगा, 23 100 से कट हो जाएगा, 12 1 और ये 12 7, फिर लास्ट में 2 0 आ जाएंगे, 7 3 21, 1 इधर 2 कैरी, 7 2 14 + 2 16, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो हमारा आर का हिस्सा है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 2:3 और C अनुपात D बराबर 5:4, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हमारा कब्जा मेथड ही यूज होगा। तो यहाँ पे कितनी A दिया गया है, A दिया गया है, B दिया गया है, C दिया गया है और D दिया गया है, ठीक है। पहले हमको A और B की दी गई है, ठीक है। फिर हमको किसकी दिया, B और C की, B C की क्या है, 2:3, ठीक है। फिर हमको दिया C और D की, C और D की 5:4, 4 क्या आएंगी, ये जो जगह खाली थी 4 ने वो उस पर कब्जा कर दिया, ठीक है। 2 को ये पीछे खाली दिखी तो 2 ने इधर कब्जा किया, 3 को इधर आगे खाली थी 3 ने कब्जा कर दिया उधर। आप 5 को यहाँ पे 2 पीछे की जगह मिली तो उसने 5 ने उधर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6, 6 × 5 30 अनुपात, ठीक है। 4 × 2 8, 8 × 5 40 अनुपात, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 × 5 60, और 4 3 12, 12 4 48, ठीक है। अभी हम लोग का 2 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 40 कट किया तो 20 हो जाएगा, और 60 कट किया तो 30 हो जाएगा, 48 कट किया तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 15 अनुपात 20 अनुपात 30 अनुपात 24 जो है हमारा इसका आंसर है। और आप हमारे वीडियोस के ऐसे ही देखते रहिए, और हमारी जो वीडियोस रहती है उनके पहले आप हमारी वीडियोस को रोकिए, क्वेश्चन पढ़िए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये देखिए कि मैं आप कैसे सॉल्व कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप,
और फिर बाद में जाके आप भी अच्छी तरह सॉल्व कीजिए, उसका ही प्रैक्टिस कीजिए। और आप हमारे जो चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए, और आप मुझे ऐसे ही मोटिवेटिंग कमेंट्स डालते रहिए जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।